गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जब मैं सोकर उठा तो तभी से काफ़ी सारे लोगों की फ़ोन आई और उन सभी का एक सवाल था कि सर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। क्योंकि आजकल कोरोना महामारी चल रही है और अखबार, न्यूज़ या अन्य चीज़ों में प्लाज्मा थेरेपी का ज़्यादातर जिक्र हो रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स बताओ। तो आज मैं आपको इस डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं, जो हाल ही में हमारे पास आंकड़े हैं या मुझे जितना इसके बारे में ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अन्य लोगों पर भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि जानकारी जितनी ज़्यादा हम लोग बांटते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोगों को जानकारी बांटने से और ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मैं थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिख भी जाए, क्योंकि मैंने लिखा भी है और कुछ बच्चे अगर इसको लिखना भी चाहें तो अलग अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं या अपने किसी भी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग पहले ये समझो कि हमारा जो ब्लड होता है, खून बोलते हैं जिसको, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। इनको आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ये हमारे शरीर का जो ब्लड है उसका सबसे ज़्यादा भाग होता है। ठीक है, और यही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली जो हमारी प्रतिरोधक अक्षमता है उसको मजबूत बनाता है। कैसे? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है शरीर में। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगा तो वो एंटीबॉडीज़ रोगों से, चाहे वो वायरस से होने वाले रोग हों, चाहे जीवाणु से या किसी भी चीज़ से होने वाले रोग हैं, तो उनसे लड़ता है। और अगर उनको हरा देता है तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत बना देती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है थोड़ा सा। मैं इसको एक एक या 2 लाइन पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को पता भी लगता रहे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमारा खून 4 चीज़ों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना है। प्लाज्मा खून का वह तरल भाग होता है जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ ही हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। जब हमारे शरीर पर कोरोना जैसे घातक वायरस आक्रमण करते हैं, ठीक है, या कोई कोरोना जैसा कोई भी, मैंने बताया कोई भी हो सकता है, करते हैं, तो यह उस वायरस से भी लड़ना शुरू कर देती हैं। कौन? हमारी एंटीबॉडीज़, वो इससे लड़ना शुरू कर देती हैं। अगर कोरोना से लड़ते समय हमारा शरीर पर्याप्त, मतलब इतनी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बना लेता है कि उस वायरस को हराना संभव हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो हमारा शरीर वायरस को हरा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। बाद में हमारे शरीर से रक्त को निकाल लेते हैं, डॉक्टर द्वारा रक्त निकाल लिया जाता है और उस रक्त से ये प्लाज्मा को अलग कर, डॉक्टर लोग प्लाज्मा को अलग करके दूसरे कोई मरीज जो और अन्य इसी रोग से पीड़ित होता है उस रोगी के शरीर के अंदर चढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी संभव होता है जब डॉक्टरों ने उसे पूर्ण रूप से ये कह दिया है कि ये अब बिल्कुल ठीक है, और उसके भी कुछ हफ्ते बाद, मतलब 2 या 3 हफ्ते ले लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये संक्रामक जितने भी रोग होते हैं ये फिर से वापस लौटने की कगार पर आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए इसको पूर्ण रूप से ठीक होने दिया जाता है और 2 या 3 हफ्तों का समय दिया जाता है।
अगर कोरोना से लड़ते समय हमारा शरीर पर्याप्त एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो हमारा शरीर वायरस को हरा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। बाद में हमारे शरीर से रक्त निकालकर उसमें से प्लाज्मा निकालकर उसे दूसरे मरीज के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, किंतु यह कार्य तभी किया जाता है जब व्यक्ति जो रोगी होता है वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया हो। ठीक है। इस थेरेपी का उपयोग जो किया गया था वो सबसे पहले 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका उपयोग 1918 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय एक रोग स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरे दुनिया में फैला था, उसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस थेरेपी का उपयोग सबसे पहले 1918 में किया गया था जब पूरी दुनिया में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा रोग फैला था। ठीक है। अभी हाल ही में जो भारत में अनुमति देती है जो संस्था, उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। ठीक है। इसने ये अनुमति केवल एक राज्य केरल को दी है अभी हाल ही में। ठीक है। अगर ये थेरेपी बिल्कुल सही बैठती है और जो कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है इसका इलाज संभव हो पाता है तो फिर अन्य राज्यों को भी इसकी अनुमति मिल सकती है। ठीक है। भारत में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने अभी तक केरल राज्य को ही इस थेरेपी की अनुमति दी है। ठीक है। इसलिए आप लोगों को अभी सावधान रहना है जब तक गवर्नमेंट के नियम नहीं आते, और अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है और संयम बना के रहना है। धन्यवाद।